हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में केबीसी से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन और कुछ डाउट्स को दूर करेंगे। बहुत सारे साथियों ने ये सवाल पूछे हैं, ये जो उनका डाउट है वो सब इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। उम्मीद है कि शायद कोई ना कोई आपका भी डाउट होगा जो इन डाउट्स में शामिल होगा। आपको बता दें, कुछ दोस्तों ने पूछा है कि सर मैंने IVR कॉल में एक ही सवाल का सही जवाब दिया है, तो क्या मेरे पास दूसरे राउंड के लिए यानी ऑडिशन राउंड के लिए कॉल आएगी या आ सकती है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि सर मैंने IVR के दोनों सवालों का सही जवाब दिया है, तो क्या मेरे पास ऑडिशन राउंड के लिए कॉल आएगी, और अगर आती है तो कितने समय में आ जाती है। तीसरा सवाल ये है कि ऑडिशन राउंड का वेन्यू क्या होता है, कहाँ वेन्यू रखा जाता है, ऑडिशन राउंड का कार्यक्रम कहाँ रखा जाता है। चौथा सवाल जो कुछ दोस्तों ने पूछा है कि सर मेरा जो केबीसी में नंबर सेलेक्ट किया गया है वो नंबर मेरे आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो क्या मुझे ऑडिशन राउंड में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और लास्ट सवाल ये पूछा गया है कि सर मेरी IVR कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गई है, कॉल ड्रॉप हो गई है, तो क्या मेरे पास दोबारा से कॉल आएगी, क्या मुझे दोबारा से मौका इसमें मिलेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको बारी बारी से देता हूं। पहला सवाल ये पूछा गया, ये डाउट है कि एक सवाल का सही जवाब मैंने दिया है तो क्या ऑडिशन राउंड के लिए मुझे सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि IVR कॉल में दोनों सवालों में से अगर एक सवाल का आपने सही जवाब दिया तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ऑडिशन राउंड के लिए कॉल आ सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। क्योंकि अगर दोनों सवालों में से ज़्यादातर लोगों ने एक ही सवाल का अगर सही जवाब दिया है तो आपके पास चांसेस हैं कि आपके पास ऑडिशन राउंड के लिए कॉल आ सकती है। दूसरा सवाल देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि दोनों सवाल ठीक हैं तो क्या आएगी और कब तक ऑडिशन राउंड के लिए कॉल आ जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि यदि आपने दोनों सवालों के सही जवाब दिए हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास में जल्दी ही IVR कॉल आ जाएगी और आपको ऑडिशन राउंड के लिए अवगत करा दिया जाएगा कि किस डेट को और कब आपको आना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मिनिमम 1 वीक लग जाता है, 1 वीक के अंदर अंदर आपके पास IVR कॉल आ जाएगी। अगर इन रेयर केस में आपके पास में 2 सप्ताह का समय इसमें लग सकता है। तीसरा सवाल जो डाउट है वो ये पूछा गया कि हमारा वेन्यू क्या रखा जाएगा, यानी ऑडिशन राउंड के लिए हमें कहाँ बुलाया जा सकता है या कहाँ बुलाया जाता है। तो जनरली पहले ऑडिशन राउंड अलग अलग बड़े सिटीज़ में रखे जा सकते थे या रखे जाते थे, लेकिन अभी जनरली सभी को मुंबई बुलाया जाता है। इसलिए ऑडिशन राउंड में आपको एड्रेस प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी, और आपको ऑन कॉल IVR कॉल में भी आपका एड्रेस बताया जाता है, तो आपको वहाँ मुंबई जाना पड़ेगा। इसके बाद एक सवाल और पूछा गया कि सर जो मेरा मोबाइल नंबर केबीसी में रजिस्टर्ड हुआ है, यानी कि जिससे मैंने रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर मेरा आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो क्या मुझे उस वक्त ऑडिशन राउंड में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या। प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो। आपको सिर्फ अपना एड्रेस प्रूफ अपने साथ लेके जाना है और आपको अपने मोबाइल का बिल, जो कि आपको IVR कॉल में बताया जाता है कि आपको अपने मोबाइल का बिल लेके आना है। मोबाइल के बिल से मतलब है कि आपकी जो कॉल डिटेल्स हैं उसी का बिल आप किसी भी मोबाइल नंबर, अपना जो मोबाइल नंबर है उसका बिल आप लेके जाएंगे। आप अगर खुद निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप किसी भी ऑनलाइन दुकान पर जाकर अपने मोबाइल का बिल निकलवा सकते हैं और वो आपको अपने साथ लेके जाना है। लास्ट सवाल ये पूछा गया कि सर मेरी IVR कॉल है वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, यानी कॉल ड्रॉप हो गई है, तो क्या मुझे चांस मिलेगा दोबारा से मेरे पास कॉल आएगी। इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी IVR कॉल आती है तो उसमें आपसे आपकी मुख्य 3 बातें पूछी जाती हैं कि ये नंबर केबीसी में रजिस्टर्ड किया गया है, क्या आप वही शख्स हैं। हाँ के लिए 1 दबाइए, ना के लिए 2 दबाइए। एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी एज इस डेट को कंप्लीट कितनी हो गई है, आप वहाँ पे टाइप करिए। और तीसरा आपसे पूछा जाता है कि आपका जेंडर, आप मेल फीमेल या अदर्स हैं, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे 1 2 3 में से सेलेक्ट करना होता है। अगर आपने इन तीनों डिटेल्स में से एक भी डिटेल अगर गलत दे दी है तो कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगर आपने इन तीनों
डिटेल्स को ठीक से भर दिया है और किसी नेटवर्क इशू के कारण या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका कॉल कट जाता है तो 90% चांसेस होते हैं कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, सभी डाउट्स आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मैंने मोस्टली उन सवालों के जवाब इस वीडियो में देने का प्रयास किया है जो जनरली ज़्यादातर लोगों ने पूछे थे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल को शामिल किया जाए और उसका भी डाउट जो है वो दूर किया जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।